क्वेश्चन है BCl3 एंड TlCl3 में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और ये जो क्वेश्चन है क्लास 11th P ब्लॉक एलिमेंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी। तो BlCl3 और TlCl3 में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ओके, इससे पहले आप ये बताओ कि ये दोनों मेटल जो हैं किस ग्रुप के हैं। ओके, तो दोनों आपको याद होना चाहिए, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो ये ग्रुप 13 के एलिमेंट हैं। ओके, ग्रुप 13 के एलिमेंट है। अब जरा इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोट डाउन कर लेते हैं, सबका नहीं, हम थैलियम और बोरॉन। तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p1। थैलियम की अगर हम बात करें तो ये देखो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स में आ गया। तो 6 पीरियड का एलिमेंट है और यहां पे आता है आपका, और इसका एटॉमिक नंबर जो बाबू होता है 81। ठीक है, और हमारा जेनॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे जेनॉन। ग्रुप 6 पीरियड 6 के एलिमेंट है ये। तो यहां पे आपका 6s और 6p तो आना है, लेकिन जब 6s और 6p की बात करते हो तो यहां पे आपका f और d दोनों आ जाते हैं, है ना। f का 4f और d का 5d। क्लियर। तो पहले आप इनको भरोगे, फिल कर लो। तो 14 ये हो जाएगा आपका 10, d में 10, 2 और ये 1। ओके, यहां पे देखें आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी 3 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डिंग बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो फिर स्टेबिलिटी की बात तो हो रही है, तो कुछ तो गड़बड़ है। और क्या गड़बड़ है देखते हैं। यहां पे ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये इजिली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, लेकिन यहां पे थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। क्यों हो जाता है तो सुनो। इस केस में F और D सबसेल तो थे नहीं, बट यहां पे D और F आपको देखने को मिल रहा है। D और F जब अवेलेबल हो, ठीक है, या D अवेलेबल हो, F अवेलेबल हो, देन ऐसे केस में स्क्रीनिंग इफेक्ट या जिसको आप शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हो वो रिड्यूस हो जाता है। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि ये शिल्डिंग इफेक्ट क्या है। जैसे यहां पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है और अंदर में आपका न्यूक्लियस है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। इसी रिपल्शन को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट। यानी इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने से आउटर वाले इलेक्ट्रॉन को, है ना, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको रिपेल करता है। और बेसिकली इसी रिपल्शन को ही हम शिल्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट का नाम देते हैं। लेकिन जब D और F जब एंटर कर जाएंगे, देन ऐसे केस में बाबू साइज इंक्रीज होने की वजह से शिल्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हो जाती है ना। इस सेल की जो साइज होती है ना, सब सेल के, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और बड़ी होती है, जिसकी वजह से ये स्क्रीनिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट वीक हो जाता है। इस ब्लॉक में यानी एस सबसेल अगर हो तो वहां पे बाबू सबसे ज्यादा आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाई देगा, और डी हो तो कम हो जाएगा, एफ हो तो और कम हो जाएगा शिल्डिंग इफेक्ट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ओके, अब इस शिल्डिंग इफेक्ट के घटने से फायदा क्या होता है। शिल्डिंग इफेक्ट के घटने से ये जो इलेक्ट्रॉन है 6s वाले में, ये रिएक्शन में इजीली नहीं पार्टिसिपेट कर पाता खुद को। ठीक है, खुद को फ्री नहीं करवा पाता। क्यों नहीं करवा पाता? क्योंकि न्यूक्लियस का इसके साथ इंटरेक्शन बढ़ जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिएक्शन में खुद को पार्टिसिपेट नहीं करवा पाता है, और इसी इफेक्ट को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप समझो,
पेयर में है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर में है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं हो पा रहे हैं, है ना, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अब खुद बताओ कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। इस केस में अगर हम बात करें तो TlCl1 यानी TlCl थैलियम क्लोराइड जो होगा ये ज़्यादा स्टेबल होगा रादर देन इसके। क्लियर? तो आई थिंक मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यानी इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। इसके पीछे का रीजन क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। और उससे पहले, सॉरी स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल रहा हूँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट फाइनलाइज करके यही दोगे ना जवाब। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। ओके? क्योंकि इस केस में शिल्डिंग इफेक्ट घट जाती हैं।